आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। मेरा बचपन से सपना था कि देश के लिए कुछ करना है। काफ़ी संघर्ष किया, मतलब मैं काफ़ी बार मुझे डाइट नहीं मिलती थी। मेरे पापा हैं वो रिक्शा चलाते हैं, अभी तो हाल फिलहाल उनके चोट है। मम्मी है मेरे घरों में झाड़ू पोंछा करती है। मेरे पास इतना वो ही नहीं है, इनकम नहीं है और इतना पैसा बचता है वही इसको 10-20 रुपये दे देती हूँ बस। अभी 800 रुपये का पास बनवाया था, ऐसे जो जा रहे 3-4 दिन बैठा रहा तो फिर मैं पैसे लाई तब मैंने इसको पास बनवाया। मेरा टारगेट है कि 2024 का जो ओलंपिक है उसमें देश के लिए मेडल लाऊं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये तो आपने सुना ही होगा। पर इंडिया ने किस तरह से ओलंपिक में धमाल मचाया ये भी आपने देखा होगा। पर प्रतिभाएं किस तरह से निकलती है, उनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इसका ही उदाहरण एक मेरे सामने बैठे हुए हैं अंकित। जी हाँ, ये अंकित राठौर है जो 3 बार नेशनल चैंपियन बन चुके हैं, पर आर्थिक मदद ना मिलने से ये आगे नहीं बढ़े हैं। मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। अंकित, कब शुरुआत करी थी है और किस चीज़ में आगे जाना चाहते हो और क्या सपना देखते हो आप? कि मेरा बचपन से सपना था कि कि मतलब देश के लिए कुछ करना है। जब मैं छोटी क्लासों में था, चौथी पाँचवीं में छोटी मोटी रेसें खेलने जाता था, जिसमें मतलब थोड़ा खाने को मिल गया, 5 रुपये मिल गए, तो धीरे धीरे वहीं से करता हुआ चला। तो वहाँ स्टेडियम तक पहुँचा, नेशनल चैम्पियन बना धीरे धीरे कर करके। काफ़ी संघर्ष किया, मतलब मैं काफ़ी बार मुझे डाइट नहीं मिलती थी। जो एथलीट की जो डाइट होती है एक प्रोफेशनल, मैं तो कहता नहीं कि मुझे प्रोफेशनल दीजिए, नॉर्मल डाइट दीजिए, जो मतलब जो प्रोटीन है वो दीजिए, वो नहीं मिलती थी। फिर भी मैं कई कई घंटे 8-8 10-10 घंटे मेहनत करता, उसके बाद नेशनल चैम्पियन बना। अब मेरा टारगेट है कि 2024 का जो ओलंपिक है उसमें देश के लिए मेडल लाऊं और क्वालिफायर करूं। सबसे अगर मैं क्वालिफायर होता हूं तो अपने देश का पहला एथलीट होऊंगा जो कि सबसे कम उम्र में किया है सब। क्या उम्र है आपकी? मेरी 18 है अभी तो। 18 है। हाँ। अभी पास आउट करा होगा स्कूल। अभी 12 पास तो आउट ट्रेनिंग किस तरह से करते हो? आर्थिक काफी स्थिति खराब है। जैसे कि मेरे पापा हैं वो रिक्शा चलाते हैं, अभी तो हाल फिलहाल उनके चोट है। तो मम्मी है मेरे घरों में झाड़ू पोंछा करती है। तो घर से उनको महीने में मतलब 4-5 घरों में काम करने के बाद 100-150 रुपये मिल गए, तो गुजारा नहीं हो पाता। स्टेडियम भी बड़ी मुश्किल से जा पाता हूँ। मेरी माँ है वो 20 रुपये देती है बचा के, तो वहाँ तक पहुँचता हूँ। फिर मैं वहाँ तक स्टेडियम तक, फिर वहाँ 4-5 घंटे मेहनत करने के बाद फिर यहाँ आता हूँ। 4-5 घंटे के बाद मतलब मेहनत करने के बाद जाहिर सी बात है भूख तो लगेगी, चूँकि 10-10 15-15 किलोमीटर की रनिंग, कई सारी एक्सरसाइज करना, फिर वो डाइट नहीं मिल पाती। कभी कभार भूखा भी सोना पड़ता है। जो रियलिटी है वो यही है मेरी। तो अभी आपने बताया कि 3 बार आप नेशनल चैंपियन बन चुके हैं, उस पर कुछ आर्थिक मदद मिली सरकार से? आपने कुछ कहा? दीदी अभी तक कोई मुझे सरकार और बाहर की कंपनी है ना, कोई मेरे को एनजीओ स्पॉन्सर कर रहा है, कोई कंपनी स्पॉन्सर नहीं। बस अपने देश के लिए जो जज्बा है, देश के लिए कुछ करना है, इसके ऊपर हूँ बस। अभी तक कोई मदद नहीं मिली मुझे। मेडलों से आपने दीवार भर रखी है, क्या लगता है कि मेडल ले आते हैं पर आर्थिक मदद नहीं मिल पाती सरकार की वजह से? आर्थिक मदद सरकार नहीं कर पा रही है। मैं स्कूलों में भी था तो मेरे को स्कूलों में बच्चे चिढ़ाते थे कि इसकी मम्मी घरों में काम करती है, इसका पापा घरों में काम करता है। तो ये सब चीज़ें थी। तो मेरी ये है कि मैं अपना जवाब मेडल से देता हूँ। हर साल स्कूल के लिए मेडल जीता, मगर आज तक एक स्कूल ने मेरे को एक जोड़ी जूता नसीब नहीं दिया। अच्छा। इतना बड़ा स्कूल है बापडोला, 150 टीचर हैं और 6000 बच्चे हैं। उनमें पहला बच्चा हूँ जो मैंने इस लेवल पे मेडल जीते हैं। बकरोला छोटे से गांव से इतने बड़े सपने लेकर निकलना कितना मुश्किल होता है? दीदी देखो जी, वो है कि जिसने मिल्खा सिंह का थॉट है वो मैं आज भी फॉलो करता हूँ। जिस इंसान के अंदर डेडिकेशन, हार्ड वर्क और विल पावर है, वो जीरो से हीरो बन सकता है, भले ही वो किसी भी कंडीशन में हो। ये है कि ज़मीन से आसमान छू सकता है। तो कभी ना कभी तो कामयाब होऊंगा। अभी मेरी हालात ख़राब हैं, आगे ठीक होंगे, मेहनत करूँगा। मगर एक ना एक दिन जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो 3.26 का जो यूएसए के एक प्लेन ने बनाया था मुफरा, वो मैं रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूँ और उस बुक में नाम दर्ज करना चाहता हूँ जिसमें आज तक कोई इंडिया का नहीं नाम। क्या लगता है कि सरकार को मदद करनी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी प्रतिभाएं ही निकलती है। ओलंपिक में इस बार इंडिया ने धमाल मचाया है, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियों ने, सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और मेडल भी लेकर आए। क्या लगता है कि इतिहास गवाह है कि इन सभी को आर्थिक मदद नहीं मिलती है? इनको भी नहीं मिलती है। वह है कि ये
ये भी संघर्ष करते हैं, मगर इन्हें कई जगह से मदद मिल जाती है, कहीं से नहीं मिलती है। देखो जी, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाला बच्चा को कोई जल्दी सपोर्ट नहीं करता। मैंने ये देखा है, एक से एक पैसे वाले पड़े हैं, एक से एक मेरे आस पड़ोस में भी पता है इनको इसकी कंडीशन ख़राब है। तो कहते नहीं कि मटके में से 2 बूंद कम करने से मटका खाली नहीं होगा। जिससे दो बूंद से किसी की ज़िंदगी बन रही है तो उसे बनाइए। तो सरकार से अब क्या गुंजाइश करते हैं, क्या करे सरकार आपसे? देखो सरकार, मैं तो यही कहना चाहूँगा, मेरे को तो गुस्सा इस चीज़ पे था कि ओलंपिक में अभी तक 138 करोड़ का देश है, 7 मेडल ले रहा है, बताओ। और केन्या जैसा देश साउथ अफ्रीका में वो 10 करोड़ पॉपुलेशन और 70 मेडल लेके जा रहा है। कहाँ कमी है? सिस्टम खराब है, सिस्टम सबसे बड़ी खराब है, और गवर्नमेंट खराब है, जो कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही। बेसिक लेवल पे अगर आप खिलाड़ी को सपोर्ट नहीं करोगे तो हाई लेवल तक नहीं पहुंचेगा। जाहिर सी बात है, अगर आप ABCD नहीं सीखोगे तो बुक कहाँ से पढ़ पाओगे इंग्लिश की? जो है सरकार में है ताकि आर्थिक आपको नहीं मिल रही है। हाँ, मैं अपने आप को इतना बड़ा नहीं मानता, मैंने ना इतना बड़ा किया। जिस दिन करूँगा बड़ा तो टीवी पे दिखूंगा, मगर मेरे जैसे बच्चे हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, वो जिनके कहीं छुपी रहती है, मतलब कोयले की खान में एक हीरे की पहचान नहीं करता। अगर करते हैं तो इसको इग्नोर कर देते हैं, नज़र अंदाजा कर देते हैं। तो फिर भी इनको मजबूरन आके झुग्गियों में, फैक्ट्रियों में 8-10 हज़ार की नौकरी करनी पड़ती है। मैंने भी किया, मैं खुद कह रहा हूँ, लॉकडाउन में किया, मगर हार नहीं मानी अपने से। जूते जूते खरीदे, जो मेरा जूता रखा फट गया है वो अभी, तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। एक ना एक दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ूंगा। अंकित की माताजी मेरे साथ मौजूद है, इनसे ही पूछते कि इनका बेटा कितना संघर्ष करता है। अंकित ने बताया कि आप घरों में काम करती है, बहुत मुश्किल से पैसे निकाल के उसको देती है। क्या लगता है कि बेटा इतना कर रहा है पर आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रही? मेरे पास इतना वही नहीं है, इनकम नहीं है, और इतना पैसा बचता है वही इसको 10-20 रुपये दे देती बस। और अभी 800 रुपये का पास बनवाया था, ऐसे जो जा 3-4 दिन बैठा रहा, तो फिर मैं पैसे लाई तब मैंने इसको पास बनवाया। हाँ, काफ़ी परेशानी है घर में। कभी निगम पार्षद या विधायक के पास कभी जाते हैं कि लड़के की हेल्प? विधायक ने तो एक बार ही पैसा यहाँ पे बुलाया था, तो कोई सपोर्ट करा था 1000 रुपये बस, और कोई नहीं दिया। लॉकडाउन में काफ़ी परेशानी हुई, बहुत जी की भी तबीयत बता रहे, खराब बता रहे हैं। वो तो हमेशा ही खराब रहती है उनकी। हाँ, कब से प्रैक्टिस कर रहा है? इसको तो हो गई कई साल हो गई, मुझे छोटी क्लास से ही कराए, 5वीं-6वीं से ही। हाँ, लगता है कि कभी गोल्ड मेडल लेकर आएगा इंडिया के लिए? अब देगा, देश के लिए करेगा, देश चाहेगा तो लाएगा। कहती है सब सपोर्ट करे तो लाएगा, या उसकी मेहनत रंग लाएगी। जिस छोटे से घर में अंकित रहता है, उस मकान के मालिक मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते। क्या नाम? मेरा नाम चंद्रास है जी, मेरा गांव बापडोला है। और ये हमारे मकान में रहते हैं, काफ़ी साल से रह रहे हैं, और ये इतनी मेहनत कर रहा है, लेकिन इसकी माँ है जो पोचा मार के गुजारा कर रही है, और इसका बाप रक्षा चला रहा है। ये है कि घर की इतनी तंगी है, इनके बहुत ज़्यादा तंगी है। हम तो ये चाह रहे हैं गवर्नमेंट इनकी कुछ सहायता कराए, ये आगे निकले ये लड़का, यही वे है हमारी। संघर्ष हमने आपको दिखा दिया कि अंकित की मम्मी और अंकित ने खुद बताया कि किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, और आर्थिक जिस तरह से घर में तंगी बनी हुई है वो भी हमने आपको दिखा दिया। पर अंकित और जितने आस पड़ोस है और मम्मी की भी यही कहना है कि इन सभी का कि अंकित को जल्द ही जल्द कोई आर्थिक सहायता दे ताकि वो देश का नाम रोशन कर सके और 2022 में ओलंपिक होने वाले हैं उसमें मेडल ला सके। अब देखते हैं कि आर्थिक सहायता किस तरह से मिलती है और अंकित की जो मेहनत है कब रंग लेकर आती है। कैमरामैन सौरभ जोशी के साथ मैं शिवानी मोरवाल, दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।